प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा भाग, जिसमें दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, जो हमसे पूछ रहा है उसी को अपने हल में हम मान लेंगे। तो आइए अपने हल में हम यह मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में यह मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष जब बड़ी है तो रोहन की उम्र x वर्ष है। तो x में हम 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु निकल कर आएगी। वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिख दिया, अतः रोहन के माँ की आयु बराबर x + 26 वर्ष। अब प्रश्न को हम आगे पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करते चलेंगे। आगे क्या है, उनकी आयु वर्षों में, तो वर्षों में तो हमने मान लिया, ये हो गया। का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात हम दोनों को लेकर चलेंगे, अर्थात रोहन को भी अब से 3 वर्ष पश्चात लेकर चलेंगे और उसकी माँ को भी 3 वर्ष पश्चात अर्थात 3 वर्ष बाद लेकर चलेंगे। तो अभी रोहन की उम्र x वर्ष है, तो अब से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 वर्ष का हो जाएगा रोहन। और जस्ट इसी प्रकार से उसकी माँ x + 26 वर्ष की है, तो अब से 3 वर्ष बाद x + 26 + 3 अर्थात x + 29 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी। तो वही नीचे हम दोनों की उम्र को 3 वर्ष बाद लेकर चलते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र x + 3 वर्ष हो जाएगी तथा माँ की उम्र x + 26 + 3 वर्ष हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब प्रश्न में कुछ बचा नहीं है, प्रश्न का लास्ट स्टेप बचा है। नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार और जो हमसे प्रश्न कर रहा है बस वही कर लेंगे। हाँ, तो ये हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। क्या 360 हो जाएगी? दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वैसे हम करेंगे। तो दोनों की उम्र का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो ये रोहन की उम्र x + 3 है। ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, आपको निश्चित समझ में आएगा। x + 3 रोहन हो गया, गुणे x + 26 + 3 अर्थात x + 29, ब्रैकेट में लिखेंगे x + 29। तो ये हो गया रोहन और ये हो गई रोहन की माँ का गुणनफल। प्रश्न कह रहा है कि का गुणनफल 360 हो जाता है, तो 360 इसके आगे हम लिख देंगे। अब ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है, बस इसी को हल करते चलेंगे और x की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे, वही हमको चाहिए। आइए हम हल करते हैं। लिख देंगे, या देखिए x का गुणा x में और 29 दोनों में होगा। इस x का गुणा जब x में होगा तो x² हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर x का गुणा 29 में होगा तो 29x हो जाएगा। ये 3 का गुणा x में होगा 3x हो जाएगा। 3 का इसमें होगा तो प्लस 3 9 27 हासिल 2 और 3 9 6 2 8 = 360, या x² प्लस 29x और 3x मिलकर 32x हो जाएंगे, प्लस 87, इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे 360 को, तो -360 बराबर 0, या x² प्लस 32x। अब 360 में से हम 87 घटा देंगे तो हमको 273 मिलेगा और वो 273 माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला पद बड़ा है। लिख देंगे -273 बराबर क्या मिला? 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे बस उसी मेथड से कि मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, जो प्रोसेस आप जानते हैं, जो हमने बताया है पिछली वीडियोस में। आप जानते भी हैं कि मध्य पद को 2 भागों में बांटकर
तो मध्य पद को हम दो भागों में बांटेंगे कैसे? सबसे पहले हम प्रथम पद और आखिरी पद का आपस में कर देते हैं गुणा। तो प्रथम पद क्या है, इधर रफ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा रफ है, तो रफ पर हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 273 का जब हम आपस में करेंगे गुणा तो हमको मिलेगा माइनस 273 एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, माइनस 273 एक्स स्क्वायर हमको मिलेगा गुणा करने के बाद। अब प्रोसेस क्या होता है कि दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़ लेनी हैं कि जिनका आपस में हम कर दें गुणा तो हमको यही राशि प्राप्त हो जाए, अर्थात माइनस का 273 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाए। और इन दोनों राशियों को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों राशियों को जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको ये मध्य पद प्राप्त हो जाए, अर्थात 32x प्राप्त हो जाए। एक बार रिपीट करते हैं, पहले पद और आखिरी पद का हमने किया गुणा तो हमको मिला माइनस 273x स्क्वायर। अब दो ऐसी राशियां हमको पकड़ लेनी है, दो ऐसी राशियां पकड़ लेनी जिनका आपस में कर दें गुणा, ये हमको प्राप्त हो जाए, माइनस 273x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। अब इनको जोड़ दें या घटा दें, इन दोनों राशियों को जोड़ दें या तो घटा दें तो हमको 32x प्राप्त हो जाए। तो ऐसी दो राशियां कहाँ मिलेंगी, ये हमको देगा, ये जो 273 है यही ला के देगा। तो करेंगे क्या, हम कर देंगे 273 का गुणनखंड। क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो जब हम 273 का करेंगे गुणनखंड तो ये कटेगा 3 से, आइए काटते हैं, 3 9 27 और 3 1 3। ये जो 91 है ये 7 से कटेगा, 13 7 91 होता है, 13 स्वयं 13 से कटेगा तो काटेंगे 13 1 13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 273 का जो हमें फैक्टराइजेशन मिला है वो 3 और 7 और 13, यही तीन संख्याएं हमको प्राप्त हुई हैं। अब इन तीन संख्याओं की मदद से हम दो खंड बनाएंगे जो हमें चाहिए, ये दोनों खंड, ये दोनों खंड। तो चलिए हम थोड़ा बगल में लिख लेते हैं, ये है 3 × 7 × 13। तो किसके साथ हम किसको बैठा दें कि दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद हमको 32x प्राप्त हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ये 13 का गुणा अगर हम 3 में कर दें तो हमको मिलेगा 39, और ये 7 अकेला है 7 रहेगा। अब देखिए 39 में 7 का हम गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से 273 आएगा, क्योंकि वो उसी से पैदा हुआ है। तो गुणा करने का जो वो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई, अब केवल जोड़ने या घटाने की बात रह गई। तो 39 में 7 जोड़ेंगे 46 आएगा, 46 हमें चाहिए नहीं, हमको चाहिए 32। तो 39 में से 7 हम घटा देंगे तो हमको 32 मिल जाएगा। और चूंकि प्लस का हमें 32 चाहिए इसलिए हम 39 को प्लस और 7 को माइनस करेंगे और दोनों में x लगा देंगे। तो इनको घटाने के बाद हमको मिला 32x और इनका गुणा करने के बाद माइनस 273x स्क्वायर हमको मिला है। तो रह पर ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपने नोट्स पर, लिख देंगे यहाँ, या x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए एक पद 2 3 4 कुल मिलाकर 4 पद हैं और 4 पद में 2-2 पद का एक एक खंड हम बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया एक खंड और यहाँ से यहाँ तक हो गया दूसरा खंड। तो पहले खंड में क्या कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है, तो x निश्चित रूप से कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, लिख देंगे या, और x को कर लेंगे बाहर। तो यहाँ बचेगा 1x प्लस बचेगा 39 बचेगा, चूँकि x यहाँ से बाहर जा चुका है। देखिए हमने बताया है कि जिस खंड में फ्रंट वाले पद के सामने जो भी चिन्ह होता है वही कॉमन हो जाता है। तो यहाँ माइनस है तो हम माइनस को कर लेंगे बाहर। अब देखिए इसमें और इसमें 7x और 273 दोनों में क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 7 कॉमन है सीधा सीधा शब्दों में। तो 7 को हम कर लेते हैं बाहर, ये 7 हो गया बाहर। अब यहाँ बचेगा x, अब चूंकि इस माइनस को तो हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ बचेगा प्लस, क्या बचेगा प्लस। अब 273 में हम 7 से भाग देंगे, चलिए भाग देते हैं, 7 त्रिक 21, यहाँ देखिए 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 6, इधर जाके बनाएगा 63 और 7 9 कितना होता है 63 बराबर 0। या अब ध्यान से देखिए पूरे इक्वेशन को हम ध्यान से देखेंगे, पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन है। तो x प्लस 39 दोनों ब्रैकेट में एक समान पद है वही कॉमन है। तो x प्लस 39 को हम कर लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 39 इंटू बचा क्या x बचा है
माइनस का 7 बचा है बराबर 0। अब चूंकि देखिए रूलिंग क्या होती है कि एक बार इस ब्रैकेट को हम शून्य के बराबर रखकर x का मान प्राप्त करते हैं और एक बार दूसरे ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखकर दूसरा मान प्राप्त करते हैं। अब चूंकि जो पहला ब्रैकेट है वो हमको ऋणात्मक मान दे रहा है जो कि अमान्य है। ऋणात्मक मान अमान्य होगा क्योंकि उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x + 39 को हम छोड़ देंगे। पकड़ेंगे किसको? x-7 को हम पकड़ेंगे और उसके बराबर 0 करके x का मान प्राप्त करेंगे। अर्थात यहाँ मिलेगा क्या, नीचे लिख देंगे या x-7 = 0, तो x = 7। तो x हमने किसको माना था? रोहन की उम्र को x माना था, अर्थात रोहन की उम्र हम प्राप्त कर चुके हैं। कितने वर्ष का था रोहन? 7 वर्ष का रोहन था। नीचे एक लाइन लिख देंगे। यहाँ हम वर्ष नहीं लिखेंगे क्योंकि यह x की वैल्यू है। आगे हम लिखेंगे अतः रोहन की आयु 7 वर्ष होगी। हाँ, तो हमने ये लिख दिया, अतः रोहन की आयु 7 वर्ष होगी। यही पूरा का पूरा निष्कर्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।